भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार अपनी कमर कस चुकी है। अपर सचिव राम विलास यादव के 7 ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने एक साथ छापेमारी की। भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि भाजपा जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और भ्रष्टाचारियों की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से डरने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके सरकार सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ईडी के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्तियों वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार। ये नहीं चलेगा कि आप भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मनी इकट्ठा करें और आपके पास कोई कहने सुनने वाला नहीं। पुरानी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। ये नए मुख्यमंत्री के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एक नए युग की ओर भारत बढ़ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी ब्लैक शीप्स हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब अपनी अपनी गठड़ी मजबूत कर लें। अब उन्हें हम सलाखों के पीछे भेजना शुरू कर रहे हैं। एक एक करके जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें उनकी असली जगह भेजा जाएगा। जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। वो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होकर बिल्कुल क्लीन निकल के साफ आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें डर की जरूरत है और उन्हें डरना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर आगामी 1 जुलाई से सपा उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक विकल्प कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में पार्टी अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि पूरे देश की निगाहें विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव पर है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव देश की राजनीति के केंद्र बिंदु के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच होगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश की छवि काफी खराब हो गई है। अखिलेश यादव छवि को बनाने का काम करेंगे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। और हमने चंपावत में चुनाव लड़ने की हमने कम से कम हिम्मत रखी, बाकी और दल वहाँ तो हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इस वजह से ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में कांग्रेस समाप्त की तरफ जा रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चली गई और पूरे देश में जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि 23 करोड़ आबादी वाले प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के एक सशक्त नेता हैं, उनकी तरफ देश के लोगों की निगाहें और एक मोदी का विकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनेंगे। हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उस दिन से समाजवादी एक विकल्प की ओर इस पर हम गोष्ठियाँ रखेंगे। प्रदेश के हर जनपद में होंगी, इसी तरीके से पूरे देश में इस तरह की गोष्ठियाँ रखी जाएंगी। और अब कंपेरिजन माननीय मोदी जी का अखिलेश यादव से होगा 2024 के चुनाव में, और अखिलेश यादव राजनीति के केंद्र बिंदु बन करके जिस तरीके से देश की छवि बर्बाद कर दी गई है हिंदू मुस्लिम करके, अभी जिस तरीके से उनके बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पूरे विश्व में, वैश्विक बिरादरी में देश की हमारी इमेज डाउन हुई है, उस इमेज को रिस्टोर करने के लिए समाजवादी विचारधारा ही आगे आएगी।